हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एजुकेटर ऑफ इंग्लिश। आज हम अपनी ग्रामर की 7th क्लास करने जा रहे हैं, जो हमारी ये लास्ट क्लास रहेगी। तो जिन बच्चों ने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं, प्लीज़ उनको देख लीजिए, क्योंकि उनमें भी बहुत से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जो आपके हर एक एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास कॉन्सेप्ट 31 से। कॉन्सेप्ट 31 क्या बोलता है? जीरो प्लूरल नाउन। जीरो प्लूरल नाउन होते क्या हैं? पहले तो देखो ये होते हैं, देखो एनिमल्स हो गया। एनिमल्स में क्या आता है? शिप, डियर, बाइसन, मूस, स्वाइन। डियर सबको पता है क्या होता है, शिप भी सबको पता है। बाइसन क्या होता है? बाइसन होता है जो जंगली भैंस होती है, ठीक है, या भैंसा उसको बोलते हैं। मूस एक हिरन होता है, ठीक है। स्वाइन, स्वाइन होता है सुअर को बोलते हैं, ठीक है, पिग को, ठीक है। तो ये जो है कैसे आते हैं? ये जो है ऐसे आते हैं सेंटेंस में, मतलब शिप दिया तो शिप, इसको बट हाँ अगर सिंगुलर भी कर सकते हैं, प्लूरल भी यूज़ कर सकते हैं। ये हम कैसे करेंगे? देखो एग्जाम्पल देखो, द शिप इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, ठीक है। द शिप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, दोनों में सेंटेंस सही होता है। देखो द शिप इज ग्रेजिंग इन द फील्ड भी सही है, द शिप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड भी सही है, ठीक है। वैसे डियर इज ड्रिंकिंग वाटर, डियर जो पानी पी रहा है, ठीक है। मैनी डियर्स, डियर आर ड्रिंकिंग वाटर, बहुत सारे हैं तो आ गया प्लूरल आपका, ठीक है। ठीक है, ये हो गया। मतलब बोलने का मतलब यह है कि ये सिंगुलर भी इनको यूज़ कर सकते हैं और प्लूरल। अगर सेंटेंस में सिंगुलर दिया तो वो भी सही होगा, अगर प्लूरल दिया होगा तो वो भी सही होगा, ठीक है। अब जो देखो इसमें ये कहता है मेजरमेंट। क्या होता है मेजरमेंट? मेजर करते हैं, स्कोर हो गया, ठीक है, ग्रॉस हो गया। एग्जाम्पल देखो, हर स्कोर इज एक्सीलेंट, उसका स्कोर जो है एक्सीलेंट था तो वो सिंगुलर यूज हुआ, ठीक है। देखो इज सिंगुलर हो गया यूज, ठीक है। वैसे ही देयर स्कोर आर इम्प्रूविंग, उनका स्कोर जो है इम्प्रूव हो रहा है। देयर मतलब प्लूरल, तो आगे क्या गया यहाँ पे? यहाँ पे क्या गया? प्लूरल आ गया, ठीक है। हिज स्कोर इज हाई, इज, इज मतलब हिज ग्रॉस इज हाई दिस मंथ, उसकी ग्रॉस जो है इस महीने ज़्यादा थी। ग्रॉस एक सैलरी होती है, ठीक है। जब आप जॉब लगोगे कहीं पे तो आपकी एक बेसिक पे होती है, फिर बेसिक पे में कुछ एक आपके जो है वही लगते हैं, मतलब जैसे कि डीए मिलता है आपको, फिर एचआरए मिलता है, तो वो जो है टोटल मिला के ग्रॉस सैलरी कितनी बनती है आपकी, ठीक है, उसको ग्रॉस बोलते हैं। अवर ग्रॉस आर हायर देन लास्ट मंथ, अवर ग्रॉस, अवर लग गया तो यहाँ पे क्या गया? प्लूरल आ गया, ठीक है। तो ये हमारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे मेजरमेंट के हो गए। अब आता है फैमिली और नेचर। फैमिली और नेचर में कहते हैं ऑफ स्प्रिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है। देखो स्पीसीज या सीरीज। एग्जाम्पल देखो, द ऑफ स्प्रिंग इज वेरी क्लियर, द ऑफ स्प्रिंग है वो बड़ा भारी क्लेवर है, सॉरी चालू, ठीक है। द ऑफ स्प्रिंग इज वेरी क्लेवर, ऑफ स्प्रिंग इज वेरी क्लेवर, द ऑफ स्प्रिंग्स आर वेरी क्लेवर, ऐसा भी हो सकता है। द ऑफ स्प्रिंग, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, दोनों ठीक है, ठीक है। अगला दिया है दिस स्पीसीज इज रेयर, ये ठीक है। दीज स्पीसीज आर रेयर, ये भी ठीक है। यहाँ पे द ऑफ स्प्रिंग नहीं होगा, दीज होगा, दीज ऑफ स्प्रिंग, इसको कर लेना तो दीज ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। वैसे द सीरीज इज इंटरेस्टिंग, द सीरीज इज इंटरेस्टिंग, यहाँ पे लिख सकते हो आप द सीरीज, दीज सीरीज आर वेरी इंटरेस्टिंग, इसको भी दीज कर देना, ठीक है, ये भी हो गया। फिर मतलब ऑफ स्प्रिंग, स्पीसीज, सीरीज, ये कुछ भी होंगे तो इनके साथ हमेशा सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। बस ये वाला देखना है आपने, इसका सब्जेक्ट क्या है, अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर, प्लूरल है तो प्लूरल, ठीक है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 32, ठीक है। अब ये देखो, अब इफ टू नाउन आर ज्वाइंट बाई एंड यूजिंग, ये बड़ा वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख सकते हो आप इसको, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ अगर टू नाउन आर ज्वाइंड बाई एंड यूजिंग preposition, बोथ नाउन आर सिंगुलर एंड वर्ब इज ऑल्सो सिंगुलर, मतलब अगर दो नाउन ज्वाइंड है preposition के साथ, बाई, ज्वाइंट बाई एंड preposition से अगर ज्वाइंड है तो उनका जो नाउन होगा वो भी सिंगुलर होगा और वर्ब जो वर्ब होगी वो भी सिंगुलर होगी। देखो जैसे देखो पेज हो गया, बुक हो गया, डोर हो गया, ठीक है, ये सिंगुलर होते हैं। देखो एग्जाम्पल देखो, देखे यहाँ पे नीचे, पेज एंड पे बुक इज यूजफुल, preposition क्या लगी है? एंड लगी है, ठीक है। तो दोनों नाउन क्या है? पेज एंड पे, देखो सिंगुलर है ना दोनों नाउन, तो वर्ब भी क्या आ गई? सिंगुलर आ गई, ठीक है। पेन एंड पेंसिल इज ऑन द टेबल, पेन एंड पेंसिल इज ऑन द टेबल, ये भी ठीक है। देखो पेन क्या है? पेन और पेंसिल सिंगुलर, तो वर्ब भी क्या आ गई? सिंगुलर।
सॉल्ट एंड शुगर इज इन द जार, सॉल्ट शुगर, ये क्या है, सिंगुलर है, ठीक है। और आगे क्या, आगे वर्ब इज आगे सिंगुलर, ठीक है। देखो पेज एंड पेज, पेज एंड पेज इज रिटन, ये भी सिंगुलर। पेज एंड बुक इज रिटन, ठीक है, ये भी हो गया। बुक एंड डोर इज मेड अप ऑफ वुड, इज क्या आया, सिंगुलर वर्ब आई। बुक एंड डोर क्या आ गया, सिंगुलर सब्जेक्ट आ गए। डोर एंड पेज, ये भी सिंगुलर आ गया। इज क्या आया, इज भी हमारे पास सिंगुलर आया, तो ओपन, ठीक है, हो गया। इसमें ऐसा पूछते हैं आपसे, देखो पेज आफ्टर पेज दे देते हैं, फिर पेजेस आफ्टर पेजेस दे देते हैं, तो वो एरर गलत होता है, ठीक है। पेज आफ्टर पेज ही सही होता है। वैसे बुक आफ्टर बुक दे सकते हैं, डोर आफ्टर डोर दे सकते हैं, ठीक है। वोमेन आफ्टर वोमेन्स दे सकते हैं, ठीक है। ऐसा होता है। तो जो है हमारे पास सिंगुलर ही होता है सब कुछ, इसमें नाउन भी सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर, ठीक है, जब प्रेपोजिशन से दो नाउन जुड़े होते हैं, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट 33 की तरफ चलते हैं। देखो कॉन्सेप्ट 33 क्या बोलता है, नाउन विद टू मीनिंग्स, ऐसे नाउन जिनके दो मतलब होते हैं, एक सिंगुलर भी हो सकता है होता है और एक प्लूरल भी होता है, ठीक है। सिंगुलर क्या था, देखो एयर आ, जैसे एयर आ गया, एयर का मतलब होता है एटमॉस्फेयर भी होता है, और एयर का मतलब होता है एक प्राउड बिहेवियर भी होता है, ठीक है। वुड का मतलब होता है मटेरियल, ठीक है। वुड्स का मतलब क्या होता है, फॉरेस्ट होता है, ठीक है। आयरन का मतलब क्या होता है, आयरन का मतलब होता है मेटल, ठीक है। आयरन्स का मेटल क्या मतलब क्या होता है, चेयर्स और चेयर्स, ठीक है, और आयरन्स, ठीक है। गुड का मतलब क्या होता है, बेनिफिट्स और वर्च्यू, ठीक है। यहाँ पे गुड्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पे गुड्स का मतलब होता है प्रोडक्ट और प्रॉस्पेरिटी, मतलब आपका सक्सेस क्या है, ठीक है। फोर्स, फोर्स क्या होती है, स्ट्रेंथ, ताकत। फोर्स इसका होता है ट्रूप और मिलिट्री, ठीक है। ट्रूप हो गए हमारे जो सोल्जर होते हैं। वाटर, वाटर का मतलब क्या हो गया, एक होता है लिक्विड, ठीक है, सिंगुलर में। और प्लूरल में क्या होता है, सी, ओशियन या वाटर बॉडीज कोई भी, ठीक है, रिवर्स वगैरह। सैंड क्या हो गया, मटेरियल, एक सैंड क्या हो गया, सैंड्स क्या हो गया, डेजर्ट और एक्सपेंस, ठीक है। एब्यूज क्या हो गया, गाली देना, माल ट्रीटमेंट, अच्छी ट्रीटमेंट नहीं देना, बुरे तरीके से, बुरा बिहेवियर, ठीक है। एब्यूज क्या होता है, रॉन्ग यूज ऑफ पावर। एडवाइस क्या होता है, एक तरह सलाह देना, अगर एडवाइस आ गया तो क्या होता है कि इंफॉर्मेशन हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, देखो नीचे जैसे द एयर इज फ्रेश टुडे, एयर क्या है, एयर लगा हुआ है तो क्या आ गया, ये देखो सिंगुलर आ गया। द वुड्स, वुड्स आ गया तो क्या आ गया, प्लूरल आ गया, द वुड्स आर डेंस, ठीक है। ही लिफ्टेड द आयरन, ही उसने क्या किया, लिफ्टेड क्या किया, द आयरन को किया, ही लिफ्टेड द आयरन, ठीक है। ये तो सिंपल ही है, इसमें डायरेक्ट ही है, ठीक है। ही लिफ्टेड द आयरन। द गुड ऑफ द पीपल इज द पर्पज, गुड ऑफ द पीपल, गुड मतलब बेनिफिट है, ये तो क्या आया, देखो सिंगुलर आया, ठीक है। वैसे द फोर्सेस, फोर्सेस आया तो क्या आया, प्लूरल आया, ठीक है, आर। वैसे वी स्वैम इन द रिवर, स्वैम, स्वैम मतलब इन द कहाँ पे, रिवर में, इन द रिवर। वी स्वैम इन द वाटर्स, वाटर्स क्या है, वाटर्स मतलब ये देखो, हम वाटर्स मतलब रिवर्स हो सकता है, वी स्वैम इन द वाटर्स, वी स्वैम इन द रिवर्स। हाँ इसको लिख सकते हो आप अपना यहाँ पे, इसको लिख सकते हो आप, वी स्वैम इन द वाटर्स, वाटर्स वी स्वैम, स्वैम इन द वाटर, स्वैम लगा, सेकंड फॉर्म लगी तो क्या आ गया, और इसको आप जो कट कर देना है यहाँ से, ये वी स्वैम इन द वाटर, ठीक है, इसको मत करना आप, इसको कट कर दो। द सैंड्स आर शिफ्टिंग, सैंड्स दिया हुआ है तो क्या आएगा, आ रहेगा। ही सफर्ड एब्यूसिस, ही सफर्ड एब्यूसिस, एस ई एस लगा है तो मतलब ये भी क्या है, प्लूरल है, ठीक है। शी गेव गुड एडवाइसेस, गुड क्या है, गुड तो हमारे पास सिंगुलर है तो क्या हो गया, सिंगुलर, एडवाइसेस एस और एस लग गया तो सिंगुलर, ए भी हो गया, देखो एब्यूसिस एस और एस लग गया तो ये भी क्या हो गया, सिंगुलर, ठीक है। ये भी ठीक है आपका, इसको देखो ऐसे देखना इसको, वी स्वैम इन द वाटर्स, वाटर्स कैसे, वाटर्स में कैसे स्वैम करेंगे, देखो क्योंकि वाटर्स एस और एस लगा है ना इधर, हाँ तो ये क्या हो गया, स्वैम, एस स्वैम इन द वाटर्स, एस और एस जिसमें लास्ट में लगा है तो स्वैम, ठीक है। कॉन्सेप्ट नंबर 33 तक क्लियर हो गया आपका। अब कॉन्सेप्ट 34 की तरफ चलते हैं, पैरेललिज्म, ये बड़ा वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिखो इसको, लिखना इसको अपनी नोट बुक में। पैरेललिज्म क्या होता है, ये देखो, मेंटेन द सेम स्ट्रक्चर इन अ सीरीज फॉर करेक्टनेस, मतलब बोलने का मतलब है, देखो सेंटेंस देखो, शी लाइक रीडिंग टॉकिंग एंड सिंगिंग, क्या दिख रहा है आपको, आईएनजी लगा है ना, आईएनजी लगा है ना, आईएनजी लगा है, यहाँ पे आप ऐसा लिख सकते हैं, शी लाइक्स रीडिंग टॉक एंड सिंगिंग, वो हमारा गलत होता है हमेशा, जो स्ट्रक्चर पीछे सेंटेंस में फॉलो हो रहा है वही आगे फॉलो होता है, देखो जैसे लिखा हुआ नीचे, यूज सेम फॉर्म ऑफ वर्ब, नाउन, नाउन को, वर्ब को इन अ लिस्ट में, ठीक है। उसके बाद देखो, ही वांट्स टू रन जॉगिंग एंड स्विम, ये क्या हो गया हमारे पास, गलत हो गया, देखो
क्योंकि ही वांट टू रन, आगे क्या लगा है, आईएनजी लगा है इधर, ठीक है। इधर क्या लगा है, स्विम लगा है, रन स्विम जॉगिंग, तो रन और स्विम दो तो सेम है, तो यहाँ पे जॉगिंग में क्या होगा, जॉग होगा। ही वांट्स टू रन टू जॉग एंड टू रन लगा है तो टू जॉग एंड टू स्विम, ठीक है। इसको पैरेललिज्म का कॉन्सेप्ट बोलते हैं। अगला है ही वांट टू रन जॉग एंड स्विम्स, ठीक है, तो हो गया। यूज सेम फॉर्म ऑफ, जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है तो फर्स्ट फॉर्म ही होगी, आईएनजी लगा है तो आईएनजी, अगर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होगी, ठीक है। माउस हमारा छूट रहा है, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल ऑफ रूल्स, जैसे ए है, इधर देखो आप, रुकना एक मिनट, माउस क्या हो गया, हाँ ठीक है, अब चलो। आई वेंट टू स्कूल, टू लाइब्रेरी एंड टू मार्केट, देखो बताओ क्या है सेंटेंस, ठीक है ना ये देखो, क्योंकि टू स्कूल टू लाइब्रेरी एंड टू मार्केट एक ही सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है ना, एक ही स्ट्रक्चर कर रहा है ना फॉलो सेंटेंस। वैसे ही शी लाइक टी, कॉफी एंड मिल्क, देखो ये भी सही है। ही इज इंटेलिजेंट, ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग, ये भी सही है। अब ऐसा नहीं लिख सकते ही इज इंटेलिजेंट, इज ऑनेस्ट एंड इज, वो गलत होता है। ही इज इंटेलिजेंट, आपने देखा है वर्ब की फॉर्म तो लगी है, या टू तो नहीं लगा हुआ है, या आईएनजी तो नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट 39 34 भी क्लियर हो गया। अब 35, 35 क्या बोला है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है, द वर्ब, ये तो आपने पढ़ा है, बहुत ईजी है, ये पहले से पढ़ा हुआ है। द वर्ब मस्ट एग्री विद इट्स सब्जेक्ट, जो वर्ब होती है उसके सब्जेक्ट के साथ हिसाब से एग्री करनी चाहिए। जैसे अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर, अगर प्लूरल है तो प्लूरल होगी, ठीक है। जैसे देखो ही प्लेज क्रिकेट, प्लेज क्या हुआ, सिंगुलर हुआ, ठीक है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, ही क्या सिंगुलर है तो प्लेज भी क्या है, सिंगुलर हो गया, ठीक है। दे क्या हो गया, दे प्ले क्रिकेट, दे क्या प्लूरल है तो प्ले भी क्या हो गया, प्लूरल हो गया। द बॉय इज क्लेवर, सिंगुलर सब्जेक्ट, द बॉय, बॉय सिंगुलर है तो इज भी सिंगुलर है। द बॉयज, बॉयज प्लूरल है तो आर भी प्लूरल हो गया, भी क्लेवर हो गया, ठीक है। देखो इंपॉर्टेंट नोट है, सिंगुलर सब्जेक्ट टेक सिंगुलर वर्ब, ये सभी को पता है। प्लूरल अगर सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल ही वर्ब लेगा, जैसे ही शी इट, द बॉय तो सिंगुलर होगा, अगर दे वी यू होगा तो द बॉयज होगा, प्लूरल होगा, ठीक है। एक बात देखो इसका है सिंपल, जैसे समझो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब होगी, ठीक है। जैसे ही शी इट, इनके साथ क्या लगता है, सिंगुलर, और दे वी यू, इनके साथ क्या लगता है, इनके साथ आ गया हमारा प्लूरल आ गया, ठीक है। तो ये हमारे जो है कॉन्सेप्ट यहाँ पे जो है ख़त्म होते हैं। हमने टोटल 35 कॉन्सेप्ट किए। अगर इसमें हमारे को अगर कुछ और भी रूल्स कॉन्सेप्ट्स करना पड़े तो मैं आपको बता दूंगा। तो आप जो है इसके नोट्स बनाते रहना। मैं आई होप कि आपने इसके नोट्स जो है सारे बनाए होंगे। तो आज की क्लास को अब हम ख़त्म करते हैं यहीं पे। कल से हम स्टार्ट करेंगे अपने, कल हम करेंगे 100 सिनोनिम्स जो हर एक एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं आपके, ठीक है। और वो इतने इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स होंगे कि आपको हर एक एग्ज़ाम में मिलेंगे ही मिलेंगे वो। उनको हम कल की क्लास में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। और अब हो सके तो अपने आप जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी शेयर करिएगा इस वीडियो को, ताकि उन्हें भी कुछ रूल सीखने को मिले, ठीक है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।